नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 3 kg चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड्स। ठीक है, एक बॉडी है और उसका मास दिया है आपको 3 kg और उस पर कोई कांस्टेंट फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है। पहले इसकी इनिशियल स्पीड जो है वो दी है 2 मीटर पर सेकेंड और वो कुछ टाइम में बढ़ के कितनी हो जाती है, तो उसको फाइनल स्पीड कह देते हैं। वो कितनी हो जाती है 3.5 मीटर्स पर सेकेंड। और ये कितना टाइम लगा है इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, तो वो दिए हैं 25 सेकेंड्स। तो कांस्टेंट फोर्स की वजह से पार्टिकल क्या कर रहा होगा, एस्लेट कर रहा होगा और एस्लेट होने की वजह से 25 सेकेंड में उसकी जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ के कितनी हो जाती है 3.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, डायरेक्शन अनचेंज रहती है। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड है उसी डायरेक्शन में उसकी क्या होती है, फाइनल स्पीड होती है। ठीक, तो डेफिनेटली उसी डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, इस पर फोर्स लग रहा होगा। तो वही पूछ रहे हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो डायरेक्शन तो क्लियर है, जिस डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड है, जिस डायरेक्शन में फाइनल स्पीड है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। डायरेक्शन क्लियर है, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं कि एक्सेलरेशन कितना होगा। और एक बार अगर आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो फोर्स सिंपली क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो इनिशियल स्पीड दी है, फाइनल स्पीड दिया है, टाइम दिया है, तो फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और सब कुछ इसी डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन को हम क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव। v कितना है, v है 3.5 मीटर पर सेकेंड, u है 2 मीटर्स पर सेकेंड। एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टाइम दिया है आपको कितना, 25 सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो फोर्स कितना लग रहा होगा उस पर, तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 3 और एक्सेलरेशन है 1.5 डिवाइडेड बाई 25। तो आप इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा अप्रोक्सीमेट 0.18 न्यूटन। 9/50 आ जाएगा ये, और वो कितना होता है 0.18 न्यूटन। इतना फोर्स उस पर लग रहा होगा उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। क्लियर।